जय श्री कृष्ण। इदं तु ते गुह्यतं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षयसे शुभात्। 9वें अध्याय का पहला श्लोक। व्याख्या। इदं तु ते गुह्यतं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। भगवान के मन में जिस तत्व को विषय को कहने की इच्छा है उसकी तरफ लक्ष्य कराने के लिए ही यहाँ भगवान सबसे पहले इदम शब्द का प्रयोग करते हैं। उस भगवान के मन बुद्धि में स्थित तत्व की महिमा कह के ही उसको गुह्यतमम कहा है, अर्थात वह तत्व अत्यंत गोपनीय है। इसी को आगे के श्लोक में राजगुह्यम और 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में सर्व गुह्यतमम कहा है। यहाँ पहले गुह्यतमम कहकर पीछे गीता 9:34 से मनमना भव कहा है और 18वें अध्याय में पहले सर्व गुह्यतमम कहकर पीछे गीता 18:65 में मनमना भव कहा है। तात्पर्य है कि यहाँ का और वहाँ का विषय एक ही है, दो नहीं। यह अत्यंत गोपनीय तत्व हर एक के सामने नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें भगवान ने खुद अपनी महिमा का वर्णन किया है। जिसके अंतःकरण में भगवान के प्रति थोड़ी भी दोष दृष्टि है, उसको ऐसी गोपनीय बात कही जाए तो वह भगवान आत्मश्लाघी है, अपनी प्रशंसा करने वाले हैं, ऐसा उल्टा अर्थ ले सकता है। इसी बात को लेकर भगवान अर्जुन के लिए अनसूयवे विशेषण देकर कहते हैं कि भैया तू दोष दृष्टि रहित है, इसीलिए मैं तेरे सामने अत्यंत गोपनीय बात को फिर अच्छी तरह से कहूँगा, अर्थात उस तत्व को भी कहूँगा और उसके उपायों को भी कहूँगा। प्रवक्ष्यामि पद का दूसरा भाव है कि मैं उस बात को विलक्षण रीति से और साफ साफ कहूँगा, अर्थात मात्र मनुष्य मेरी शरण होने के अधिकारी हैं, चाहे कोई दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी क्यों न हो, तथा किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी संप्रदाय का, किसी देश का, किसी वेश का कोई भी क्यों न हो, वह भी मेरी शरण होकर मेरी प्राप्ति कर लेता है। यह बात मैं विशेषता से कहूँगा। 7वें अध्याय में भगवान के मन में जितनी बातें कहने की आ रही थी उतनी बातें वे नहीं कह सके, इसीलिए भगवान यहाँ तू बत देते हैं कि उसी विषय को मैं फिर कहूँगा। ज्ञानम विज्ञान सहितम। भगवान इस संपूर्ण जगत के महाकारण हैं, ऐसा दृढ़ता से मानना ज्ञान है, और भगवान के सिवाय दूसरा कोई कार्य कारण तत्व नहीं है, ऐसा अनुभव होना विज्ञान है। इस विज्ञान सहित ज्ञान के लिए ही इस श्लोक के पूर्वार्ध में इदम और गुह्यतमम ये दो विशेषण आए हैं। ज्ञान और विज्ञान संबंधी विशेष बात। इस ज्ञान विज्ञान को जानकर तू अशुभ संसार से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान विज्ञान ही राजविधा, राजगुहा, गुह्य आदि हैं। इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं करते, इस पर विश्वास नहीं करते, इसको मानते नहीं, वे मौत रूपी संसार के रास्ते में पड़ जाते हैं और बार बार जन्मते मरते रहते हैं। पहले से तीसरे श्लोक तक ऐसा कहकर भगवान ने ज्ञान बताया। अव्यक्त मूर्ति मेरे से ही यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, अर्थात सब कुछ मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं। चौथे से छठे श्लोक तक ऐसा कहकर भगवान ने विज्ञान बताया। प्रकृति के परवश हुए संपूर्ण प्राणी महाप्रलय में मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं और महासर्ग के आदि में भी फिर उनकी रचना करता हूँ, परंतु वे कर्म मेरे को बांधते नहीं, उनमें मैं उदासीन की तरह अनासक्त रहता हूँ। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति संपूर्ण प्राणियों की रचना करती है। मेरे परम भाव को न जानते हुए मूढ़ लोग मेरी अवहेलना करते हैं। राक्षसी, असुरी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेने वालों की आशा, कर्म, ज्ञान सब व्यर्थ हैं। महात्मा लोग देवी प्रकृति का आश्रय लेकर और मेरे को संपूर्ण प्राणियों का आदि मानकर मेरा भजन करते हैं, मेरे को नमस्कार करते हैं। कई ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से मेरी उपासना करते हैं, आदि आदि। 7वें से 15वें श्लोक तक ऐसा कहकर
भगवान ने ज्ञान बताया। मैं ही क्रतु, यज्ञ, सुधा, औषध आदि हूँ और सत्य असत्य भी मैं ही हूँ, अर्थात कार्य कारण रूप से जो कुछ है वह सब मैं ही हूँ। 16वें से 19वें श्लोक तक ऐसा कहकर विज्ञान बताया। जो यज्ञ करके स्वर्ग में जाते हैं और वे वहाँ पर सुख भोगते हैं और पुण्य समाप्त होने पर फिर लौटकर मृत्यु लोक में आते हैं। अनन्य भाव से मेरा चिंतन करने वाले का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। श्रद्धापूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करने वाले वास्तव में मेरा ही पूजन करते हैं। अविधि पूर्वक जो मुझे संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी नहीं मानते उनका पतन हो जाता है। जो श्रद्धा प्रेम पूर्वक पत्र पुष्प आदि को तथा संपूर्ण क्रियाओं को मेरे अर्पण करते हैं वे शुभ अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। 20वें से 28वें श्लोक तक ऐसा कहकर भगवान ने ज्ञान बताया। मैं संपूर्ण भूतों में सम हूँ। मेरा कोई प्रेम या द्वेष का पात्र नहीं है, परंतु जो मेरा भजन करते हैं वे मेरे में और मैं उनमें हूँ। 29वां श्लोक ऐसा कहकर विज्ञान बताया। इसके आगे के 5 श्लोक 30वें से 34वें श्लोक तक इस विज्ञान की व्याख्या में ही कहे गए हैं। यहाँ ज्ञान के वर्णन में विज्ञान और विज्ञान के वर्णन में ज्ञान नहीं है, ऐसी बात नहीं है। यज्ञात्वा मोक्षयसे शुभात्, असत्य के साथ संबंध जोड़ना ही अशुभ है, जो कि ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण है। असत्य संसार के साथ अपना संबंध केवल माना हुआ है, वास्तविक नहीं है। जिसके साथ वास्तविक संबंध नहीं होता उसी से मुक्ति होती है। अपने स्वरूप से कभी किसी की मुक्ति नहीं होती, अतः मुक्ति उसी से होती है जो अपना नहीं है। किंतु जिसको भूल से अपना मान लिया है, इस भूल जनित मान्यता से ही मुक्ति होती है। भूल जनित मान्यता को न मानने मात्र से ही उससे मुक्ति हो जाती है। जैसे कपड़े में मैल लग जाने पर उसको साफ किया जाता है तो मैल छूट जाता है, कारण कि मैल आगंतुक है और मैल की अपेक्षा कपड़ा पहले से ही, अर्थात मैल और कपड़ा दो हैं, एक नहीं। ऐसे ही भगवान का अविनाशी अंश यह जीव भगवान से विमुख होकर जिस किसी योनि में जाता है वहीं पर मैं मेरापन करके शरीर संसार के साथ संबंध जोड़ लेता है, अर्थात मेल चढ़ा लेता है और जन्मता मरता रहता है। जब यह अपने स्वरूप को जान लेता है अथवा भगवान के सम्मुख हो जाता है तब यह अशुभ संबंध से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। इसी भाव को लेकर भगवान यहाँ अर्जुन से कहते हैं कि इस तत्व को जानकर तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। परिशिष्ट भाव संसार प्रकट है, कर्मयोग निष्काम भाव प्रकट न होने से गुह है, उससे भी गुप्त होने से ज्ञान योग आत्मज्ञान गुहतर है। ज्ञान योग से भी गुप्त होने से भक्ति योग परमात्म ज्ञान गुहतम है। गुहतम और गुहय और गुहतर तो लौकिक है, पर गुहतम अलौकिक है। ब्रह्मलोक तक के सभी लोग पुनरावर्ती होने से अशुभ हैं। गीता 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। गुहतम विषय को जान लेने से मनुष्य अशुभ से सर्वथा मुक्त हो जाता है। अशुभ से मुक्ति तो कर्मयोग और ज्ञान योग से भी हो जाती है, पर यहाँ अशुभ से मुक्ति होने का तात्पर्य है एक परमात्मा के सिवाय अन्य की किंचन मात्र भी सत्ता न रहे, अहम की वह सूक्ष्म गंध भी न रहे जिससे दार्शनिक मतभेद पैदा होते हैं। अपने स्वरूप को जानना ज्ञान है और समग्र भगवान को जानना विज्ञान है। निर्गुण के अंतर्गत तो सगुण समग्र नहीं आ सकता, पर सगुण के अंतर्गत निर्गुण भी आ जाता है, इसलिए सगुण का ज्ञान विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान है। ओम तत्सत।